हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त हो जाओ, कुछ चीज आंसर अपने अपनी पढ़ाई कर लेंगे। मैं आप जो भी पढ़ाऊंगी उसका मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे मैं अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाओ, कम्युनिटी के ट्यूशन का भी डेली 10 से ट्यूशन अपलोड होगा, वहां पे आकर के देखो। 6 PM पे वीडियो अपलोड होगा, वहां पे आकर के देखिए। और जो भी पुरानी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे उसे भी देख, क्योंकि वो सब बेकार की वीडियो नहीं है, बल्कि जो पढ़ने पढ़ाई बहुत कमदार वीडियो है, बहुत कुछ ट्यूशन को कमदार। तो प्लीज आप जाकर प्लीज अवसर का पाओ, क्या अवसर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं नौकरी पाओगे 2026 में, अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे तो आने वाले 10-15 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है आपको, कभी भी जब नहीं मिलेगी। आपको पता है बहुत चीज हो चुके होंगे, बहुत चीज होंगे, अभी 2-3 साल 4 साल के लिए चाहिए। तो जाकर के इस अवसर का फिर फायदा उठाते हैं, सबको चूकने ना है। ठीक है, ये क्या है, 6 PM का आप लोगों का क्लास है। ठीक है, जो पूरा है। देखो, रात को 9:30 बजे वीडियो शूट कर रहा है, रात को टाइम में अब सो जाएंगे क्योंकि कल स्कूल जाना। कल शूट की थी वीडियो में शाम को 6 बजे में, तो उस समय क्या था, कल मुझे स्कूल नहीं जाना था, 5 को छुट्टी थी, लेकिन कल मेरा 7 तारीख को 7 को तो मेरा स्कूल खुला है। तो कल मुझे स्कूल भी जाना से फटाफट करके ये क्या है, विटामिन से रिलेटेड मैं पहले क्वेश्चन लेकर के हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे हो, थंबनेल में जो भी लिखा तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगा के, कोई भी ये नहीं कि थंबनेल पे कुछ और अंदर टच करो तो कुछ और। ये सब फर्जी काम मुझे नहीं आता, जो मैं बताती हूँ सिर्फ साथ बताती हूँ। ठीक है, जो लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे रेगुलर, वो मेरी सब से परिचित होंगे। फिर मैं बहुत सिंपल एकदम इंसान हूँ। ठीक, मेरा घर कोई दिखावा कोई बना के कुछ नहीं है, जो होता है सुनते हैं। नहीं पढ़ पाते हम लोग सामने मुंह पे कह के निकल जाते कि मैं नहीं पढ़ पा रही, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग मेरे स्वभाव से परिचित हो क्या है, तो आप लोग आंसर दे रहे, वन लाइनर क्वेश्चन देखते रहे। इस तरीके से 6 PM वाले क्लास को आपको ना छोड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं पूछ करके ला रही हूँ। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन तक मैं लाई हूँ। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी मैं सोचना कि मैं ये पकाएंगे क्या, तो आप जैसे इस अंदर घुसते जाओ तो वैसे क्वेश्चन करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप जानते हो कौन होगा। विटामिन ए का ट्रिक आप लोगों को याद होगा, रजीबी पंचकर्मी कीड़े, रजीबी पंचकर्मी कीड़े। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, व्हाइट स्पॉट, कंजक्टिवाइटिस, कार्निया, और एक कंजक्टिवाइटिस जीरोसिस, और करने से कैराटोमलेशिया, ये से कैराटोमलेशिया। ठीक है, तो ये क्या है, जो तौंधी से शुरू होता है, कैरोमलेशिया नहीं, कैरेटोमलेशिया, नाम पे नहीं मिले पर कैरोटोमलेशिया लास्ट हो जाता है। ये विटामिन ए से होने वाले रोगों का क्रम हो, जो मैंने ट्रिक्स में आप लोगों को बताया। अगर इस तरीके से ट्रिक्स से आपको पढ़ना है तो रेगुलर 10:40 वाले क्लास को देखना ना भूलिए। ठीक है ना, प्रीमियर में आप आ रहे हो ना समय हो, हम महिलाओं के पास बहुत से काम होते हैं, जरूरी नहीं कि प्रीमियर में आकर के आप आप कभी भी दिन भर में कभी भी उस क्लास देख लें, तो वो एक्सपे करके देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप जितने उतने पे देखें। ठीक है, कैसे भी देखिए बट देख ले, अपने पढ़ाई को आप क्या करेंगे, दुरुस्त रखें। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन बेसिक है। विटामिन डी को प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, विटामिन डी का कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉट करना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, जिंजिवाइटिस होती है, डायरिया होता है, ये सब क्या है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है। नाभिक रोग में विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन का। राइबोफ्लेविन से क्या क्या होता है, चिलोसिस होता है, ऊपर के किनारे फट जाता है, उसे क्या कहते हैं, चिलोसिस कहते हैं। बीच बीच में फटता है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा पढ़िएगा तो शब्द मैंने ले पा रहे हैं, आप लोग बता देना, मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, एंगुलर डर्मेटाइटिस कुछ ऐसे कहते हैं, एंगुलर ऐसे कुछ कहते हैं, मैं ले नहीं पा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है। एनिमल जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे मैं हमेशा बताती हूँ कि जितने भी वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, उनके प्लेट में विटामिन B12 का है। क्यों, क्योंकि केवल एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। विटामिन ई का कार्य क्या है, अगर जितना लोग हो सके पॉसिबल हो सके तो नॉनवेज खाना। मैं नहीं खाती हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि मैं खारिज से होगी इसलिए आपको कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर खा पाती हूँ, मैंने सक्षम हुआ तो कुछ नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में भी पा रहे तो आपको खाना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है की चीजें लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, हमें लेकिन जो नहीं करे बैठे उनसे हो पा। ठीक है, विटामिन ई का कार्य क्या है, जमीन स्वस्थ रखना, रचना स्वास्थ्य रखना। विटामिन ई की कमी से बीमारी हो जाती है।
ठीक है, इसे एंटी विटामिन कहते हैं। प्रजनन क्षमता में जाती है। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो जैसे हाइड्रोजन, बहुत सारे गुणों से कौन से विटामिन अच्छा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिससे जल्दी ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है? जन्म घुलनशील है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो देखिए, छोटा ऑप्शन में तो विटामिन डी की कमी से मुझे हमें सारे रोगों को बताते हैं। विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बच्चों में तो हो जाता है, वो विजन टेस्ट होता है, वो होता है, रिपेटरी दूसरी होती है। ये सब क्या? विटामिन डी की कमी से तुम्हारी रोग है। विटामिन डी की कमी से क्या समस्या होती है? तो कौन पता है ना, कुछ ना होना। मैं इतना तेज बोल तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है, लेकिन ठीक है। एक दिन मैं अपना वीडियो 2x पे करके देख लूंगी, देख मुझे समझ में आता है कि नहीं आती, तो मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। ठीक है, विटामिन को तो किस नाम से जानते हैं? तो टोकोफेरा विटामिन से जानते हैं। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो पायरोक्सिन। दूसरा नाम पूछने का मतलब ये नहीं कि मोनोसोनियम है, ये वाला नाम नहीं। उसका केमिकल नहीं पूछता। जब भी विटामिन का दूसरा नाम पूछा जाता है तो उसकी केमिकल नहीं पूछा जाता, ये तो निक नेम है। जैसे विटामिन सी को कौन सा नाभिकों का विटामिन कहते हैं, इस तरीके का कोई सनसाइन विटामिन हो गया, ये वाला नाम हो सकता है, ना कि ये वाला नाम। 16 का आंसर क्या होगा? प्लांट प्लांट किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो नियासिन की कमी से होगा। नियासिन क्या है? विटामिन B3। विटामिन B12 का उसका नाम क्या है? तो कोबालामीन। इसका पूर्ण नाम कोबालामीन होता है। गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन जन्म दोष से बचाने के लिए दिया जाता है? तो फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड विटामिन की वाई है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, पका वाला, ठीक है, पका वाला आम हो गया, कद्दू हो गया, सब क्या है? ये सब विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है तो पहले जाता है आंवला। अगर आप सकते हैं, और एक बारबोडेक्स चेरी होता है। अगर वो भी होता है तो लेकिन पहले बारबोडेक्स चेरी को रखते हैं, ठीक है। मैं बारबोडेक्स चेरी बहुत अच्छे एग्जाम में आता है। इन लोगों की जानने का नाम क्योंकि वाई स्पीसीज में बना था। विटामिन डी का आपको किस प्रकार की हड्डियों को प्रभावित करता है? तो मुलायम हड्डियों को, ठीक है। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, स्पेशली मटर में पाया जाता है। फोलिक एसिड किसका निर्माण करता है? तो लाल रक्त परिवार है, रेड ब्लड कॉर्पस। पेरीबेन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी1 की कमी से होता है। विटामिन ई शरीर में किस रूप में स्टोर होता है? मतलब किस जगह स्टोर होता है? तो लीवर में होता है। अभी कल लोगों ने क्वेश्चन किया कि बच्चा पैदा होता है तो कौन सा विटामिन लेके आता है? पेट से। तो विटामिन ए को लेकर के आता है। विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी ना कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जैसे कैल्शियम इंटेक करेगी उसी वही से वहीं से कैल्शियम क्या होगा? स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इसी तरीके से सुनो, अगर हमारे शरीर में फैट नहीं है तो फैट का आता होगा, तो जो फैट में घुलनशील विटामिन होंगे वो भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे, वो भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो क्योंकि फैट है ही नहीं, तो फैट में घुलनशील होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं बिल्कुल भी हम तेल खाएंगे नहीं, हम घी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो मानव रूप से सब समझ होना चाहिए, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वांझपन होता है। किस विटामिन की कमी से मशहूर मक्खियों आने लगते हैं? तो विटामिन सी। किस विटामिन को संसारी विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। किस विटामिन को एंटी इंफ्लेमेटरी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी स्टेबिलिटी विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन का स्तर थोड़ा थोड़ा गंभीर होगा, ठीक है। इस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, तो फोलिक एसिड की कमी से होगा, फोलिक एसिड। इस विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया होगा, विटामिन B12 की कमी से। इस विटामिन की अधिकता से हड्डियों में कैल्शियम का जमा हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से। इस विटामिन की अधिकता से सिर दर्द और उल्टी होती है, हो सकती है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंतें, इंटेस्टाइन। इस विटामिन का संश्लेषण आंत में बैक्टीरिया करते हैं, तो विटामिन सी का संश्लेषण जो है हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? नहीं होता है।
मछली के तेल में किस विटामिन का स्रोत है? तो फिश ऑयल में विटामिन डी का स्रोत होता है, फिश ऑयल से विटामिन डी प्राप्त होता है। खट्टे फल किस विटामिन के स्रोत हैं? तो विटामिन सी के। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब विटामिन सी के रिचेस्ट स्रोत होते हैं। दूध में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है? तो विटामिन सी और आयरन जो होता है मिल्क में एब्सेंट होता है, ठीक है। अंडे की चर्बी में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। 47 का आंसर करते। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन के। अनाजों में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की। मूंगफली की दाल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई होगा। कहते हैं गेहूं के अंकुर में कौन सा विटामिन होता है? उसमें भी विटामिन ई होता है। 50-50 पे आ गए। धूप में रहने से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। कहते हैं ना कि जब वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो कम समय में हम लोग ज्यादा कवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वन लाइनर से हमेशा नहीं काम हो सकता है ना, क्योंकि हमारे सामने आपके विकल्प भी होना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए किस खनिज के साथ मिलकर आंखों के लिए आवश्यक होता है? तो जिंक के साथ मिलकर के आंखों की रोशनी के लिए हेल्प करता है। 52 का आंसर करते हैं। गर्भावस्था में किस विटामिन की कमी से भ्रूण में न्यूरल ट्यूब इफेक्ट देता है? तो सभी एसिड के लिए, ठीक है। किस विटामिन की अधिकता से हड्डियां कमजोर हो सकती है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। किस विटामिन को रेड रेड एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं? तो विटामिन ए को। ये रेड तो मुझे लग रहा है कुछ गलत ही लिखा, क्योंकि आप जानते हो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन है? ए, बी है एंड सी है, ठीक है। ये गलती से टाइप हो गया होगा। किस विटामिन की कमी से रक्त में त्वचा में दरार पड़ जाती है? तो B2 की कमी से, मैंने कहा ना इस तरीके का अगर लिप्स हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से फट जाता है, यहाँ से फट जाता है। इन सबके नाम है, पर्टिकुलर नाम है। मैं केवल साइड साइड वाला नाम मुझे याद रहता है, चिडोसिस। ये बीच वाला क्या, एंगुलर डर्मेटाइटिस, ऐसे कुछ होता है जो नहीं मैं बता पा रही हूँ, पता नहीं सही बता रही हूँ। अब किसी दिन मैं चेक करके आपको बता ही दूंगी, ठीक है। तो क्या जैसे भी वुड फटते हैं, इन सबकी रीजन है विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। किस विटामिन को हीट लेवाइट कहते हैं? अब ये विटामिन क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। हीट लेवाइल विटामिन सी को कहते हैं। किस विटामिन का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है? तो विटामिन B1 का। किस विटामिन की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है? तो विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन का परीक्षण शीलिंग टेस्ट में किया जाता है? तो विटामिन B12 का, ठीक है। किस विटामिन की अधिकता टॉक्सिक हो सकती है? किस विटामिन की अधिकता से टॉक्सिक हो सकती है? तो विटामिन ए और डी की कमी से, ठीक है। किस विटामिन का संबंध है डीएनए और आरएनए संश्लेषण से है? तो फोलिक एसिड। किस विटामिन की कमी से ग्लोस्टाइल वो मिल गया, यहाँ पे क्या है, ग्लोसाइटिस होता है? तो विटामिन B2 की कमी से। यही मैं तब से खोज रही थी, ठीक है। जो बीच बीच में ऐसे लिप्स फट जाता है, आप जानते हो उसे क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस कहते हैं। आप देखो मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। किस विटामिन की कमी से एंगुलर स्टेट, वो तरीके देखो सारे आंसर यही मिल गए, क्या मिल गए? एंगुलर स्टोमेटिस होते हैं। आप लोग इन सब का मतलब देख लेना। कहाँ से जो ओट बीच से फट जाता है उसे क्या कहते हैं? साइड साइड से फट जाता है उसे क्या कहते हैं? या तीनों नाम यही आपको मिल गया। एक चिलोसिस हो गया, एक ग्लोसाइटिस हो गया, और एक एंगुलर स्टोमाइटिस हो गया। इन तीनों को आप लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से वॉर्निक्स होता है? वॉर्निक्स वॉर्निक्स होता है तो आपका, अच्छा यही इसी में क्वेश्चन है। वॉर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होता है तो विटामिन B1 की कमी से होता है। किस विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस होता है? तो विटामिन E की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं आप लोग जरूर बताना। किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता होता है या एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। सॉरी नींद लगने लगी। 68 का आंसर कर दो। किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है? तो विटामिन E की कमी से। अभी मैं आप लोगों का वीडियो शूट करके जाऊंगी, फिर खाना खाऊं, फिर आकर के सोऊंगी, ठीक है। 69 का आंसर कर दो, 10:30 हो ही जाएगा। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ सकते हैं? तो बायोटीन की कमी से। 70 का आंसर करते हैं। किस विटामिन की कमी से मुख के कोनों में घाव हो जाता है? देख लो आगे आंसर, विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। इसका क्या नाम है सब आप लोग पढ़ लेना। किसे चिलोसिस कहते हैं, किसे एंगुलर डर्मेटाइटिस कहते हैं, क्या है ये, एंगुलर स्टोमेटिस कहते हैं। ये सब जाकर के आप नाम पढ़ लीजिएगा।
किस विटामिन को स्कॉर्पिक एसिड कहते हैं? विटामिन सी को। मुझे मालूम नहीं था, मैं इसमें टाइप करके लाया। ठीक। किस विटामिन का निर्माण केवल सूर्य की किरणों से होता है? विटामिन डी। आपको ऐसा तो नहीं लगता है मैं किसी से क्वेश्चन टाइप कर पाई? खुद टाइप करती हूँ, ठीक है। किस विटामिन की कमी से थकान और कमजोरी होती है? तो विटामिन बी 2 यानी बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। किस विटामिन की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की अधिकता गर्भपात का कारण है? तो विटामिन ए की कमी। मेरे मोबाइल में एक नोट्स करके दिया है, ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को आप टाइप करते रहो और पेज पेज बनते जाता है पीडीएफ के तौर पे। लेकिन ये कि ये हॉरिजॉन्टल मोड बना ही होता है, ऐसे वर्टिकल ही रहता है। ये थोड़ी सी अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता तो मजा दुगना हो जाता, लेकिन हो भी नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, हो सकता वो मैं खोज ना पा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं, बस इतना आप लोग का क्लास में हैंडल कर लेते हो, उतना ही मुझे बहुत लगता है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सब जानती हूँ। किस विटामिन की कमी से हड्डियों में दर्द होता है? विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से वाउंड हीलिंग धीमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से इस, स्केली स्किन हो जाती है? तो विटामिन बी 6 की कमी से। स्केली स्केली होगा ना, स्केली होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से गर्भपात का खतरा बढ़ता है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन का संबंध कोलेजन के निर्माण से? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन का संबंध लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से है? तो फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी से। किस विटामिन का अभाव क्लॉटिंग फैक्टर को प्रभावित करता है? विटामिन के की कमी। किस विटामिन का संबंध नाइट विजन से होता है? तो विटामिन ए हो गया। किस विटामिन को एंटी वेरी वेरी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन बी 1। जिसके भी आगे देखो नाम वही रहे, जैसे मान लो विटामिन बी 1 की कमी से क्या वेरी वेरी, उसके आगे एंटी लगा दो। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होगा, उसके आगे एंटी स्कर भी लगा दो, ठीक है। तो ये ऐसे भी प्रश्न बच जाते हैं। किस विटामिन को एंटी पेलाग्रा विटामिन कहते हैं? तो ऐसे भी कहते हैं। किस विटामिन का संबंध मेटाबॉलिज्म से है? तो बी कॉम्प्लेक्स से है, ठीक है। 88 का आंसर कर दो। जल्दी अपना क्वेश्चन खत्म हो जाए, अभी 17 मिनट खत्म कर लें। इस विटामिन को हार्मोन जैसा विटामिन कहते हैं, हार्मोन लाइक विटामिन। तो विटामिन डी को कहते हैं ना, इसमें बनता है कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन। तो हार्मोन विटामिन नहीं कहते, लाइक हार्मोन विटामिन, यानी हार्मोन के जैसा विटामिन, ठीक है। बिल्कुल हार्मोन नहीं, ठीक। तो पूछने का प्रश्न भी तरीका गलत होता। हार्मोन नहीं है विटामिन डी, हार्मोन लाइक, हार्मोन के जैसे कुछ एक्टिविटी करते थे, ठीक है। किस विटामिन की कमी से हाइपर कीटोसिस होता है? तो विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से मानसिक असंतुलन हो सकता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से। किस विटामिन का मुख्य स्रोत अंडा, दूध और मांस है? तो विटामिन बी 12। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी एनिमल सोर्स होते हैं इसे प्राप्त होता है। तो एनिमल से मिल्क और एग भी तो मिलता है, केवल जरूरी नहीं कि मांस और मछली ही हो, ठीक है। किस विटामिन का मुख्य स्रोत पपीता और संतरा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो विटामिन सी है। विटामिन सी, पपीता में भी विटामिन सी होता है, जितने भी फल होते हैं उनमें विटामिन सी और ए लगभग लगभग हर विटामिन में होता है, ठीक है। किस विटामिन का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां और तेल? विटामिन ई। किस विटामिन की कमी से बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है? तो विटामिन डी है। जहां भी हड्डी आए, विटामिन आए, विटामिन डी हो, कैल्शियम, फास्फोरस है, जो उनको हमें लगा देना चाहिए, ठीक है। किस विटामिन का मुख्य स्रोत, मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना? तो विटामिन सी है। किस विटामिन की कमी से वाउंड इन्फेक्शन हो जाता, बढ़ जाता है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से त्वचा में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है? तो नियासिन की कमी से। किस विटामिन की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है? तो विटामिन बी 12 की वजह से। आप जानते हो विटामिन बी ग्रुप जो भी बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स है, उसकी कमी अगर हो जाए तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। बहुत अच्छे से जानते हो विटामिन बी ग्रुप जो भी है वो तंत्रिका तंत्र को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसीलिए क्या न्यूरोलॉजिकल किससे समस्या होगी? तो विटामिन बी 12 की कमी से। 99 का आंसर करते हैं। किस विटामिन की अधिकता से लीवर डैमेज हो सकता है? तो विटामिन बी से। किस विटामिन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है? विटामिन सी की कमी से। इस तरीके से हंसते खेलते आप लोगों का 20 मिनट में आप लोगों का 100 क्वेश्चन मैंने विटामिन से करा दिया। जैसा थंबनेल पे लिखा है ऐसा मैंने करा दिया, ठीक है ना। बहुत इजी था ना, बहुत टफ था। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग टॉपिक तो बताते नहीं हो कि मैं 6 PM पे क्या लाऊं। आप लोग सुबह 10:40 पे, आप लोग जानते हो मैं अपने मर्जी से क्लास चलाती हूँ, ठीक है। जो मेरा मन करता है मैं वो चलाती हूँ। आप लोग कभी कह देते हो तो कुछ चला देते हो, लेकिन 6 PM पे आप अपने डिमांड से क्लास मुझसे चलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को कोई पड़ी ही नहीं रहती है।
जो आप चाहो मैं वो 6 PM पे क्लास चला सकती हूँ। मैंने कहा ना कि अल्टरनेट, अगर हफ्ते में 6 दिन क्लास आते हैं ना, संडे को नहीं आता है, मंडे टू सैटरडे आता है, तो मंडे टू सैटरडे में 6 दिन हो रहा है। मैंने अल्टरनेट कहा 6 दिन में से अगर 2 दिन भी मैंने मेंस का क्लास चला दिया तो बहुत है, 2 दिन 3 दिन, बाकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी बच रहा है आप अपने पसंद की क्लास चलवा सकते हो। जैसे मैं धीरे धीरे मैं सारे मिनरल्स करा दिया, वाटर्स करा दिया, विटामिन करा दिया। अब आप इस पे बता सकते हो कि लास्ट में इस पे मैं कौन सा टॉपिक लाऊं, ठीक है, या आपके ऊपर, आप जो चाहो मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, चलो आप लोग क्या करोगे, अब मुझे भी इजाजत दो, मैं चलो खाना खाऊं, सो कल सुबह उठ करके स्कूल जाना हो, ठीक है। तो क्या है, ऐसे ही चैनल को लाइक नहीं, मैं भूल जाती हूँ क्या कहना है, ठीक है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। आप लोगों को मैं गुड नाइट बोल रही हूँ, है तो शाम को 6 बजे क्लास चल रहा है, लेकिन टाइम बिल्कुल 9:52 हो रहा है, ठीक है। फिर चलो गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।